साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा संभावित है, उसके लिए हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पीसेस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक हिंदी के टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें ईर्ष्या का पर्यायवाची जो है आपका कुढ़न, द्वेष, डाह है, परंतु उत्कंठा नहीं है। ठीक है, उत्कंठा इच्छा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, पट, चीर, वसन, ये सभी वस्त्र के हैं, परंतु मयूख जो है ये वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। मयूख जो है किरण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंशु, मरीचि, रश्मि, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं, परंतु तुषार जो है ये ओश का पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा कामदेव का पर्यायवाची? देखिए, इसमें मनमत, जो डी ऑप्शन है मनमत, ये काम देव का पर्यायवाची शब्द है, जबकि परिजात कलवृक्ष का, मधुसूदन कृष्ण का, और अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची व्योम है। आकाश का पर्यायवाची व्योम है, जबकि दृग जो है आंख का पर्यायवाची है। दृग आंख का, मंदाकिनी आकाश गंगा का, और अजीर, अजीर जो है ये आंगन का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग है। क्या है? तुरंग शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन। जबकि नग पर्वत का है, कृषाणु अग्नि का है, अटवी जो है ये जंगल का है, अटवी जंगल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो कौन सा अन्य सभी से भिन्न है? देखिए, आपका महिधर, मेरु, तुंग। महिधर, मेरु, तुंग पर्वत के पर्यायवाची, परंतु भूषण जो है ये आभूषण या गहने का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो इसमें आप देखिए, शुक, कीर, शुआ। शुक, कीर, शुआ ये तोता के पर्यायवाची, परंतु द्रुम जो है, द्रुम ये वृक्ष का पर्यायवाची है। तो सी वाला अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो इसमें देखिए, समीर, मारुत, प्रभंजन। समीर, मारुत, प्रभंजन ये हवा या पवन के पर्यायवाची, परंतु केतन जो है ये ध्वज या झंडा का पर्यायवाची है। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें देखें, यश का कीर्ति, मध्य का आशो, मध्य का आशो, यमुना का रविशुत नहीं होता है। रविशुत यमुना का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। वर्षा का पावस ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता में, इसमें आप सी वाला पढ़िए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये सही होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ये सही नहीं है। इसमें आप डी ऑप्शन पढ़िए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, वापस लौटे, देखिए लौट भी रहे हैं, लौटना मतलब भी वापस है, और वापस फिर, तो दो बार दो शब्दों का यहाँ वापस और लौटने का प्रयोग सही नहीं है। आप ए बी सी तीनों में देखें, वापस लौटें ये दोनों जगह पे, तीनों जगह पे इस्तेमाल है। तो डी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये सही है। अगला है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध हो। तो घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है? तो इसमें देखें, पहला पढ़े, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अधिकांश गंवा दिया, तो अधिकांश में भाग आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन पढ़े, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये सही है, क्योंकि अन्य तीनों में, ए बी सी तीनों में भाग इस्तेमाल किया गया है अधिकांश के साथ में, इसलिए सही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो देखिए, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये आपका सही, क्योंकि अन्य तीनों में ए सी डी में अनाधिकार लिखा है, तो अनाधिकार वर्तनी गलत है, अनधिकार होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो इसमें आप देखें,
वर्तनी की दृष्टि से। तो ए ऑप्शन विवर्त, विवर्त जो लिखा है वो शुद्ध लिखा है, जबकि ज्योत्सना, ज्योत्सना इसमें ता के बाद आधा शाह होता है, ठीक है, आधा शाह पूरा ना, तो बी वाला सही नहीं है। विरहणी, विरहणी में जो है आपका इस प्रकार से होता है, वीरहिणी होता है, हा पे आपका छोटी की मात्रा होती है। उत्कर्षता, उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, देदीप्यमान सही है, पौराणिक ये गलत लिखा है। ये आपका शुद्ध क्या होता है, पौराणिक होता है। ड़ा में जो है, ड़ा में छोटी की मात्रा होगा, तो सी वाला सही नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें जो अशुद्ध है आपका। देखिए स्वास्थ्य सही लिखा है, झज्झर ये गलत है। झज्झर जो है ये झज्झर आधा जा के बाद झा होता है, ठीक है, जा नहीं होता है, तो बी वाला गलत है। बुधवार सही है, उपलक्ष्य सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। देखिए आप सचमुच भाग्यवान है, नहीं भाग्यवान नहीं, भाग्यवान नहीं, भाग्यवान होता है। उसका प्रयत्न निष्फल हो गया, उसका प्रयत्न निष्फल गया, ये आपका सही लिखा है, बी वाला। गर्मी से पहले बसंत ऋतु आती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु आती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, ये होगा। एक सेकेंड, तो ए का आप सचमुच भाग्यवान है, ये सही है। और सी का क्या सही है, गर्मी से पहले वसंत, यहाँ पे बसंत लिखा हुआ है, यहाँ पे बसंत की वर्तनी गलत है, बा नहीं होता, वाह होता है, ठीक है। हिंदी राजभाषा, तो यहाँ पे भाषा देखिए शाह नहीं होता है, पेट चढ़ा हुआ शाह होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें चावल सही लिखा है, धुरंधर सही लिखा है, जंजीर सही लिखा, गंवार, गंवार नहीं होता है, गा पे चंद्रबिंदी होता है, ठीक है, गंवार होता है। आगे चलते हैं, घरेलू गाय में बहुत दूध होता है। उक्त वाक्य में हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण विशेष के बारे में बात करनी है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, इस उक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो इसमें देखिए दो विशेषण हैं, दो विशेषण हैं, कौन कौन से। एक तो पहला घरेलू, गाय कैसी है, घरेलू है, और दूसरा दूध क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो विशेषण, दो विशेष, गाय की विशेषता बताई गई है और दूध की विशेषता बताई गई, तो दो विशेषण और दो विशेषण, बी ऑप्शन। 40 सेर घी में विशेषण क्या है, 40 सेर घी ये क्या है, 40 सेर घी ये निश्चित है, मतलब 40 सेर ये माप जो है सही बताया जा रहा है ना, मतलब निश्चित माप बताया जा रहा है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। निम्न में से कौन विशेषण शब्द है, निम्न में कौन विशेषण शब्द है। तो देखिए इसमें आपका मानो जो है, मानो ये विशेषण है, मानो मनु शब्द का विशेषण है, मानो जो है ये मनु शब्द का विशेषण है, जबकि अन्य जो है विशेषी हैं। तो सिद्धि का विशेषण क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा, अध्ययन का अधीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं। देखिए दाल कितनी है, 70 किलो, तो 70 किलो क्या विशेषता बता रहा है, आलू 20 किलो, प्याज 10 किलो, तो ये तीनों क्या हैं, तीन विशेषण हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 70 किलो, 20 किलो, 10 किलो। कौन सा सुमेलित नहीं है विशेष और विशेषण में। तो देखिए पंजाबी गुणवाचक विशेषण है, पंजाबी क्या है, गुणवाचक विशेषण है जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है, तो पंजाब विशेष हो जाएगा, पंजाबी विशेषण हो जाएगा, तो इसलिए ए वाला सही नहीं है, जबकि सुंदरता विशेष है, सुंदर विशेषण है। क्रय का कृत, स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो सफल, भलाई, अधर्म ये सभी विशेष्य हैं,
मतलब विशेषण नहीं है। और प्रेमी क्या है? प्रेमी विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा विशेषण, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? तो देखिए, लोभी, सैंधव, नागरिक, लोभी, सैंधव, नागरिक, ये सभी विशेषण हैं, परंतु सिद्धांत जो है वो विशेष है। सिद्धांत विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? सैद्धांतिक हो जाएगा। सिद्धांत का सैद्धांतिक हो जाएगा। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में मुख्य विशेषण क्या है? मुख्य विशेषण क्या है? क्या विशेषता बताई गई है? तो देखिए, पालतू, इसमें कुत्ता क्या है? पालतू है, तो ये विशेषण है, मुख्य विशेषण। 21वां में कौन सा विशेषण है? 21वां में जैसे चौथा, 11वां इत्यादि, ये क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा है? क्रमवाचक। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? अच्छे लोग। कौन से लोग? अच्छे लोग। ठीक है, तो अच्छे क्या है? विशेषण है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम वाले शब्द प्रश्नों को देखें तो देखिए, आपका सुदिन का कुदिन नहीं होता, सुदिन का दामिनी होता है। सुदिन का क्या होता है? दामिनी होता है, तो ए वाला सही नहीं है। अशन का अनशन होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, अत का इति होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, साहचर्य का अलगाव होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, शगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। शगुण का दुर्गुण नहीं होता, शगुण का निर्गुण, गुणों से युक्त और गुणों से खाली, निर्गुण बिना गुण का। अमर का मर्त्य हो जाता है, अमर्त का मर्त्य है, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आदृत का तिरस्कृत होता है, उद्धत का विनीत होता है, उपमेय का उपमान होता है, अनुपादेय नहीं होता है, अनुपादेय नहीं होता, उपमेय का उपमान होता है, रिद्धि का विपन्न, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उर्वर का ऊषर सही है। ईशान का नैऋत्य सही है। उन्मूलन का रोपण होता है। यथार्थ का आर्जव नहीं होता है, यथार्थ का कल्पित या आदर्श होता है, तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी देखिए, कृपण का उदार होता है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, गुणाढ़ का गुणहीन होता है, उद्भव का अनुदात्त होता है, उद्भव का अनुदात्त नहीं होता है, उद्भव का अवसान होता है, डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? घातक का रक्षक, झंकृत का दृढ़ नहीं होता, झंकृत का निस्तब्ध होता है, झंकृत का निस्तब्ध होता है, तुष्ट का रुष्ट, दाखिल का खारिज। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से असीम का विलोम क्या होगा? असीम का ससीम हो जाएगा, असीम का क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। अगला है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, गृहित का विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा, गृहित का व्यक्त। गुरुत्व का लघुत्व हो जाएगा। अकीर्ण का साकीर्ण, अकीर्ण का शब्द का विलोम साकीर्ण होता है, अकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण हो जाएगा, अकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण हो जाएगा, सकीर्ण नहीं होगा, ठीक है। और क्रोध का क्षमा हो जाएगा, क्रोध का क्षमा, ये सही है। आगे बात करते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अर्जित का क्या हो जाएगा? अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? देखिए, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? आरोपण या रोपण, आरोपण या रोपण, डी ऑप्शन। अगला है, यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, जो आगे के 10 प्रश्न होंगे इस तरह होंगे। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होता है? खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। और खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण क्या होता है? कही हुई बात को बार बार कहना। निसंग का क्या होता है? किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निसंग। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए स्त्रैण होता है। क्या होता है? स्त्रैण होता है। जबकि असूर्य पश्चा क्या होती है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे। समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखे, समान भाव से देखे। 15 दिन में एक बार होने के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए कहते हैं मासिक। 15 दिन में
एक बार, मास में एक, नहीं 15 दिन में एक बार जो होता है उसे पाक्षिक कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। महीने में एक बार जो होता है उसे मासिक कहते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाले को त्रैमासिक, और 6 महीने में एक बार होने वाले को अर्धवार्षिक या छमाही कहते हैं। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसे क्या कहते हैं? कथोपकथन। कथोपकथन दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं, ठीक है। जबकि कानीन क्या होता है? जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। किंवदंती क्या होता है? जो बात पूर्व काल से लोगों से सुन करके प्रचलित हुई हो, कथित जो कहा गया हो। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्त्री से एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द होगा काकबंध्या। काकबंध्या, ठीक है। कृत जिसे खरीद लिया गया हो। कुबिछर होता है केवल पेट भरने वाला। कुबिछर केवल पेट भरने वाला। बंध्या क्या होता है? जिस स्त्री को संतान ना हो। जिसके सर पर बाल ना होगे उसके लिए क्या होता है शब्द? जिसके सिर पर बाल ना होगे उसे खलवाट कहते हैं। क्या कहते हैं? खलवाट। और खेचर क्या होता है? जो नभ में चलता हो। गुरग्न, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। चंपू, गद्य पद्य मिश्रित काव्य। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य आपका होगा परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुत होता है। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना इसे अनसुना कहते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या है? इसे कहते हैं सदाव्रत। सदाव्रत। स्वेदज क्या होता है? पसीने से उत्पन्न होने वाला। त्रियामा रात्रि का तीसरा पहर होता है। और समष्टि मूलक जो होता है वो संपूर्ण समाज से संबंधित। समष्टि मूलक वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए क्या शब्द होगा? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक कहते हैं। वर्धमान क्या होता है? जो बढ़ रहा हो। मद्यप जो शराब का आदि हो, यथाशक्ति अपनी शक्ति भर। रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या होता है? रिक्त जो होता है उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है उसे लिप्सा कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युत्सा कहते हैं। युत्सा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शब्द, तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए आंसू जो है, आंसू ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु हो जाएगा। जबकि अक्षर, गोस्वामी, यमुना ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव शब्द कौन सा है? तो बच्चा जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। जबकि काश, रोम शब्द ये तत्सम है। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए इसमें करौदा, देखिए करौदा का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करमर्द। खिचड़ी का किशर। गठना का ग्रंथन। चमगादड़ का चत्वर नहीं होगा। चमगादड़ तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है चर्म चटक होता है। चर्म चटक होता है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो देखिए पुरुषार्थ तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ हो जाएगा। सही है, ए वाला। भतीजा का भातज नहीं होता है। देखिए भतीजा का भातृज होता है। खटीटा का खाट का खटवा होता है। खाट का खटिया का नहीं, काट का खटवा होता है। और आपका सजाना का सज्जापन होता है। सजाना, सरजोना नहीं होता, सजाना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तद्भव है? तो देखिए केश जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? केश हो जाएगा, बड़ा सा होता है, ठीक है। आशीष, कार्य, अग्नि ये सभी तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म को पहचानिए तद्भव और तत्सम में। तद्भव और तत्सम में गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए फिटकरी का स्फटिक सही है। पल्ला का पल्लव। नींबू का निम्ब नहीं होता है। नींबू का निम्बुक होता है। नींबू का निम्बुक होता है। तलवार का तखारी होता है। तत्सम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो स्फूर्ति, तड़ाक, दीपावली ये तत्सम है। त्योहार जो है तद्भव है। त्योहार का तद्भव जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? तिथिवार हो जाएगा। तिथिवार। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो देखिए चौथा का चतुर्थ ये सही है। चौथा का चतुर्थ इतना का जो है ईयत होता है। इतना का ईयत होता है, छोटी ई होती है।
68 का अष्टाचष्टि होता है, अष्टाजष्टि होता है, जष्टि ठा नहीं होता है। 31 का 31 होता है, ई नहीं होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला सही है पहला। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है तद्भव तत्सम का? तो देखिए, चिड़िया का चरटक नहीं होता, चिड़िया का चटक होता है, चटक। पुराना का पुराण सही है, पुराना का पुराण सही है, तो बी वाला आपका यहाँ पर सही है। पनही का पाहन, पनही का पाहन नहीं होता, पनही का उपाहन होता है। मौसी का मातृजा नहीं, मातृश्वसा होता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा, तद्भव कौन सा है इसमें? तो विसरना तद्भव है, विसरना तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विस्मृति। जबकि गुंठन, कटाह, रिक्त, ये सभी क्या हैं? तत्सम है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसका जो आंसर वाला है व्याख्या सहित, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।